डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 153 और ये हिंदी की वर्कशीट है क्लास 2 के लिए। और आज की डेट क्या है? 25 जनवरी। और आज हमने जो इससे पहले जो स्टोरी पढ़ी थी बस के नीचे बाघ, हम उसी की वर्कशीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, जो गणतंत्र दिवस है वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा एक नेशनल जो है पर्व है और ये 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था। तो बच्चों, 1950 में आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है कि हर चीज़ कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये सब कुछ जो भी हमें अधिकार दिए गए, जो भी हमें कर्तव्य दिए गए, ये सब हमें कब से मिला? हमारे संविधान से मिला। और हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1950 में आज ही के दिन 26 जनवरी को आज के दिन नहीं, 26 जनवरी को लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। और जिस टीम ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने उसकी रचना करी, उनके जो हेड थे, जो उनकी अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और दिल्ली में इंडिया गेट पर क्या किया जाता है? जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो ध्वजारोहण करते हैं, यानी कि झंडा फहराते हैं। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियों की एक अलग ही समा बांध देती है। और इसके अलावा क्या होता है बच्चों? आई होप आप सभी ने 26 जनवरी की परेड तो ज़रूर देखी होगी। तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं वो परेड में आती हैं, और इसके अलावा अन्य राज्यों की जो झांकियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर दिखाई जाती है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखना। बच्चों, आप सभी कल गणतंत्र दिवस की परेड टेलीविज़न पर ज़रूर देखना। तो अब बैक टू वर्कशीट, दोबारा से अपनी वर्कशीट पर आते हैं। बच्चों, आपने बस के नीचे बाघ कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी थी ना? साथ ही यह भी जाना कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था। तो बच्चों, आपने स्टोरी पढ़ी बस के नीचे बाघ। इसमें क्या हुआ था? एक बाघ का बच्चा कहाँ चढ़ गया था? बस में चढ़ गया था। और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, लोग कैसे घबरा जाते हैं, बाघ भी घबरा जाता है, ये सब आपने पढ़ाई था। आइए बच्चों, अब नीचे दी गई पंक्तियों में कहानी के आधार पर सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए और नीचे दी गई कहानी को पढ़कर सुनाइए। अब क्या है बच्चों, नीचे कहानी के आधार पर ही कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो हमें सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली डैश पर निकल आया था। तो बच्चों, जो बाघ था वो कहाँ पर निकल आया था? जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? सड़क। स ड़ क, सड़क। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा सड़क। वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया था। सड़क पर एक बस डैश थी। तो सड़क पर क्या था? एक बस खड़ी थी। ख ड़ पर बड़ी की मात्रा खड़ी। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यहाँ पर क्या आएगा? खड़ी। जिसका डैश खुला था। तो बस का क्या खुला हुआ था बच्चों? बस का गेट खुला हुआ था, बस का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो यहाँ पर क्या आएगा? दरवाज़ा। द र वा
जा दरवाज़ा। बाघ अपने डैश पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। अब बाघ ने क्या किया था, अपने अगले पंजे यानी कि जो अपने आगे वाले पंजे थे वो उसने बस पर चढ़ाए और वो बस के अंदर देखने लगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगले पंजे, अ ग ले, अगले। बस के भीतर सामने की तरफ से डैश की आवाज़ आ रही थी। अब बच्चों, जब बस स्टार्ट होती है तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर भी बस के भीतर सामने से कैसी आवाज़ आ रही थी, घर घर की आवाज़ आ रही थी। घ र घर, घ र घर, घर घर की आवाज़ आ रही थी। और उसके पास एक डैश बैठा था। तो उसके पास कौन बैठा था बच्चों, एक आदमी बैठा था। आदमी बैठा था, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, उसके पास एक आदमी बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब सी डैश थी। तो वहाँ पर क्या था बच्चों, वहाँ पर एक अजीब सी दीवार थी। और वो अजीब सी दीवार कैसी थी, वो शीशे की दीवार थी जिसमें कि आर पार दिख रहा था। यानी कि वो जो बाघ था वो दरअसल ड्राइवर को देख रहा था, वो ड्राइवर की सीट की तरफ देख रहा था। तो ड्राइवर के आगे क्या होता है, शीशे की दीवार होती है, ताकि जब वो गाड़ी चलाते हुए सामने देख सके। तो वो अजीब सी दीवार, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दीवार। द पे ई की मात्रा, व आ र, दीवार। यहाँ पर क्या आएगा, दीवार, अजीब सी दीवार थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ डैश दे रही थी। यहाँ पर क्या आएगा, साफ साफ दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सर डैश की तरफ मोड़ा। अब बाघ ने अपना सर कहाँ मोड़ा था, दाहिनी तरफ, अपनी राइट साइड पर मोड़ा। दा ही नी, दाहिनी। सॉरी बच्चों, दाहिनी मैंने गलत लिख दिया, दा ही नी। इस पर ह पर छोटी की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा आएगी। दाहिनी तरफ देखा, दाहिनी तरफ मोड़ा। आगे वाली सीट पर दो छोटी डैश बैठी थी। अब आगे वाली सीट पर कौन बैठा था, दो छोटी लड़कियां बैठी थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, लड़कियां, ल ड़ की या, लड़कियां, लड़कियां बैठी थी, दो छोटी लड़कियां बैठी थी। छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डैश रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे थे बच्चों, लोग बाघ से डर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डर, डर, डर। और उसे डैश चाहते हैं। लोग जब बाघ से डर रहे थे तो वो क्या चाहते थे कि बाघ जो है वो भाग जाए, तो वो उसे भगाना चाहते थे। भ गा गा ना, भगाना चाहते हैं। तभी सामने वाली सीट पर बैठा डैश उठा। अब सामने वाली सीट पर कौन बैठा था, ड्राइवर बैठा था, एक आदमी बैठा था। तो सामने वाली सीट पर एक आदमी सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर डैश गया। तो अब ड्राइवर ने जब बाघ को देखा था तो क्या हुआ, वो डर गया और डर के मारे उसने जो उसके साथ जो दरवाज़ा था, जो खिड़की थी, उससे उसने कूद लगा दी। तो उसने क्या करा, वो कूद गया, बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से डैश वाले दरवाजे की तरफ भागने
लगे। अब क्या हुआ, बस के बाकी लोगों ने भी बाघ को देख लिया, तो आगे वाले गेट पर बाघ था, इसलिए सभी लोग कहाँ से भागने लगे, पीछे वाले दरवाजे से, पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देख डैश बाघ कुछ घबराया। बाघ कैसा था बच्चों, छोटा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटा। लोगों को भागता देख छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। और उसके बाद बाघ भी सबको भागता देख घबरा गया और वो सीढ़ी से ही उतरा और बस के नीचे घुस गया। बच्चों, अब कहानी में आगे क्या हुआ यह आप अपने घर के सदस्यों को बताइए। बच्चों, अब इसके बाद कहानी में जो हुआ वो आपको स्वयं खुद अपने मम्मी पापा को आपको आगे की स्टोरी सुनानी है। कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन होगा? तो बस में सबसे आगे ड्राइवर ही बैठता है, तो सबसे आगे जो आदमी बैठा था वो कौन था? वह व्यक्ति ड्राइवर था। आप क्या लिखेंगे? आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति ड्राइवर था। वह व्यक्ति ड्राइवर था। वह व्यक्ति ड्राइवर था। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आपको सबसे पहले कल की गणतंत्र दिवस की परेड देखनी है और आपको जो भी उसमें अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में, वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना है आपको। 2 गज की दूरी बना के रखनी है और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये आपको करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को फॉरवर्ड करनी है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।